वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33। चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन से इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का आपको दिया है। ड्यूरिंग द ईयर हमने टैक्स कितना पे किया ये भी दिया है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन अभी सीखे हैं, समझे हैं, वहां पर आपके पास दो इंफॉर्मेशन होती थी। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में माइनस करते थे एज टैक्स पेड। हमने जो लास्ट ईयर प्रोविजन किया, हमने यही टैक्स पे किया, यही मान करके आप माइनस करते थे। और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हुए इसको ऐड करते थे। अब क्या हुआ, आपने टैक्स पे किया 2,30,000। लास्ट ईयर का टैक्स आपने 2,20,000 की जगह इतना टैक्स पे कर दिया। ये तीनों फिगर अब अलग है, तीनों फिगर अलग हैं। ये पे करने की जगह आपने कुछ और पे किया, जिसकी वजह से करंट ईयर का प्रोविजन आपका 1,90,000 नहीं होगा, कुछ और फिगर होगी। उसी को फाइंड करने के लिए आपको ये अकाउंट बनाना है। आई होप समझ में आ गया आपको कि अकाउंट क्यों बनाना है और कब बनाना है। जब ये तीन फिगर आपकी अलग है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन और आपने जो टैक्स पे किया, ये वाला पे करने की जगह कुछ और पे किया, तो इसका मतलब ये फिगर करंट ईयर का प्रोविजन नहीं है, कोई और फिगर है। तो कैसे फाइंड करें? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक तरह से लाइबिलिटी है। आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन किया था कि हम इतना टैक्स पे करेंगे, वो प्रॉफिट में से माइनस किया, क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी 2,20,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखो डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 1,90,000। अब आपने जो ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया, इस लाइबिलिटी को पे करोगे, इसको खत्म करोगे तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट 2,30,000। अब यहां पर देखो, आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 4,20,000, क्रेडिट साइड का कम है, तो क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा? इस साल का जो प्रोविजन किया, क्रेडिट साइड पर ही हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस साल का प्रोविजन यहीं पर ही आएगा? क्योंकि आपके प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन किया वो इसमें ऐड किया। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख का आपने प्रोविजन किया था, 1,90,000 नहीं, 2 लाख का प्रोविजन किया था। अब आप कहोगे ये डिफरेंस क्यों आया, कैसे एडजस्ट हो गया? आपने जो लास्ट ईयर का जो टैक्स था उससे ज्यादा टैक्स पे कर दिया 10,000, तो वो 10,000 आपके इस टैक्स से एडजस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस आपका डिफरेंट आ रहा है। तो जब भी ये तीन फिगर डिफरेंट है, आपको अकाउंट बनाना है और डेफिनेटली चेक करना है। क्रेडिट साइड का डिफरेंस है, बैलेंस है, तो आपका वो करंट ईयर का प्रोविजन है। अगर डेबिट साइड का डिफरेंस है तो इसका मतलब जो आपने इस साल टैक्स पे किया, लास्ट ईयर का जो टैक्स पे किया, वो कितनी अमाउंट पे किया वो आपको यहां से पता चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 में आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाना है। अब यहां पर भी देखो, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन 1,50,000, लास्ट ईयर का 1,34,000। अब यहां क्या कहा है कि हमने इस साल जो प्रोविजन किया टैक्स का वो 1,70,000। अगर यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन को आप पढ़ते हो तो आप क्या कहोगे कि करंट ईयर का प्रोविजन 1,34,000 है, लेकिन ये कह रहा है कि 1,70,000 है। तीनों फिगर अलग हो गई।
इसके अकॉर्डिंग करंट ईयर का प्रोविजन ये नहीं है, ये है। तो इसका मतलब जो आपने टैक्स पे किया है वो ये ना पे करके कुछ और अमाउंट पे किए, जिसकी वजह से ये दोनों अमाउंट डिफरेंट हो गई। तो कैसे फाइंड करेंगे? अकाउंट बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर आएगा 1,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी 1,34,000। आपके पास करंट ईयर के प्रोविजन की इंफॉर्मेशन है, करंट ईयर का प्रोविजन एडिशन हो रहा है इसमें, तो आप यहां पर क्रेडिट साइड पे लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,70,000। राइट, हम अपने प्रॉफिट में से इसको माइनस करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहां पर लिखना है। अब देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम, और डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा, तो वो क्या शो करेगा कि आपने इस साल टैक्स कितना पे किया। टू बैंक अकाउंट 1,86,000। लास्ट ईयर का जो प्रोविजन आपने 1,50,000 किया था, उसकी जगह आपने ये अमाउंट पे की, ज्यादा अमाउंट पे की। जो ज्यादा अमाउंट आपने पे की 36,000, वो करंट ईयर के प्रोविजन से एडजस्ट हो गई, जिसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस आपका डिफरेंट हो गया। तो जब भी तीनों अमाउंट डिफरेंट है, आपको अलर्ट हो जाना है कि मुझे ये अकाउंट बनाना होगा और फाइंड करनी होगी वो मिसिंग फिगर, वो चेंज्ड फिगर वो क्या है। राइट, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जो चीज आपने सीखी है वो यहां पर अप्लाई करनी है। तरुण फैशंस लिमिटेड एक कंपनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा आपको दिया है, बैलेंस शीट आपको दी है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसके लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इस साल जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उसको ढूंढेंगे। कहां मिलेगा वो? शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। लास्ट ईयर इसका बैलेंस है 75,000, इस साल 1,78,000 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट आपने इसमें ऐड किया। वो प्रॉफिट कितना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1,03,000 पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रॉफिट है। आप कहोगे यहां पर ये रिजर्व भी तो हो सकता है, सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों मान के चल रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस की कोई डिटेल आपको यहां पर नहीं दी, इसका मतलब हम यही मानेंगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ही बैलेंस है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था इतना, इस साल का प्रॉफिट ऐड होकर के ये इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब ये प्रॉफिट है जो आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, रिजर्व्स हमारे कोई है नहीं। इसके बाद क्या हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड पे किया है? कहां से पता चलेगा? मेन बैलेंस शीट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रोपोज डिविडेंड आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है, नोट्स टू अकाउंट में आप इसको शो करते हो। तो यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का दिया है, कौन सा वाला ऐड करें यहां पर? करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर का आपने कहा है नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट होगा तो हम ये बांटेंगे। इसका मतलब प्रीवियस ईयर आपने प्रॉमिस किया था कि इस साल अगर प्रॉफिट हुआ तो ये वाला डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट हुआ तो ये वाला डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐड करोगे प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 12,000। इसके बाद कोई टैक्स का प्रोविजन किया है, टैक्स का प्रोविजन आप कहां ढूंढोगे? फटाफट आपको समझना है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन निकालनी है वो बैलेंस शीट में मैं कहां ढूंढूं। आपको मिलेगा करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का 42,000, प्रीवियस ईयर का 30,000। यहीं से आप कहोगे कि मेरा करंट ईयर का प्रोविजन 42,000 है और यहां पर आप ऐड कर दोगे। ऐसी गलती नहीं करनी, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में रीड कर लो, कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। यहां पर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। अब देखो कहानी बदल गई। इसके अकॉर्डिंग था करंट ईयर का प्रोविजन 42,000, हम कह रहे हैं 50,000। तीनों इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, तीनों डाटा अलग है। तो आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना करके आपको क्या पता चलेगा? इस साल हमने टैक्स कितना पे किया, प्रीवियस ईयर वाला प्रोविजन जो किया था ये अमाउंट ना पे करके हमने पे कितना किया, जिसकी वजह से ये अमाउंट डिफरेंट हो गई। तो करंट ईयर का हमें प्रोविजन चाहिए, वो हमारे पास है
तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम या लॉसेस नहीं है, तो आपकी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है 1,65,000, जिसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,65,000। नेक्स्ट स्टेप, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब यहां पर वो एक्सपेंसेस जिसके लिए कैश में पेमेंट नहीं की, वो इनकम जो आपको कैश में रिसीव नहीं हुई, वो आपको ढूंढनी है। तीन चार चीजें मैं आपको बता चुकी हूं, क्या चीज आपको याद रखनी है? पहला, ऐसा कौन सा एक्सपेंस हो सकता है जो आपने कैश में पेमेंट नहीं की? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको दिया है, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, कैश में हमने पेमेंट नहीं की, तो वापस से ऐड कर दो। और क्या हो सकता है? कोई इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जो आपने राइट ऑफ की हो। राइट ऑफ करने पर हम उसके लिए पेमेंट नहीं करते, तो वो जो एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, वापस से ऐड करना है। इंटेंजिबल एसेट है हमारी गुडविल। लास्ट ईयर थी 20,000, इस साल है 35,000। ये तो इंक्रीज हो रही है। राइट ऑफ करते तो डिक्रीज होती, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब राइट ऑफ नहीं किया आपने, ये गुडविल परचेज की है। और क्या हो सकता है? किसी एसेट को बेचते हुए आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ है। हाँ, मैंने एक बिल्डिंग बेची, उस पर मुझे बेचते हुए प्रॉफिट हुआ 25,000 का। तो ये जो बिल्डिंग सेल परचेज करना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसका प्रॉफिट लेकिन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया, तो ये मुझे अपने डिपार्टमेंट में से हटाना होगा। ये मेरे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट नहीं है, हम इसको लेस कर देंगे। तो लेस गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 25,000। और क्या हो सकता है? और आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस, कोई बोरोइंग्स पे आपने इंटरेस्ट दिया हो, तो यहां पर हमारी बोरोइंग्स है 15% डिबेंचर्स। लास्ट ईयर थे 50,000, इस साल नहीं है, इसका मतलब इनको हमने रिडीम कर दिया, इनका पैसा रिटर्न कर दिया। कब किया? क्या क्वेश्चन में दिया है? हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि हमने इनकी पेमेंट 1 अप्रैल 2021 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख को ही पैसा रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब इस पर इंटरेस्ट नहीं बनता, इस पर हमने इंटरेस्ट का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो ये भी आपका नहीं आएगा। यहाँ पर जो चीजें आनी है, चार पांच चीजें आपको वो याद रखनी है, ताकि आप फटाफट उन्हें लोकेट कर सको। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,50,000। इसके बाद अब आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए उसको कवर करना है। तो सबसे पहले ट्रेड पेपर्स, लास्ट ईयर 67,000, इस साल 31,500, डिक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा, माइनस करोगे 35,500, डिफरेंस आएगा। इसके बाद आपकी जो करंट एसेट है उसमें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी लास्ट ईयर थी 1,20,000, इस साल है 1,05,000, ये आपकी डिक्रीज हो गई 15,000 से। स्टॉक आपने बेच दिया, बेचोगे तो आपके पास इनफ्लो होगा, ऐड करोगे 15,000। ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट ईयर 37,000, इस साल 33,500, 3,500 से डिक्रीज हो गए। इसका मतलब इन डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दी, पेमेंट किए, पैसा आया, इनफ्लो हुआ, ऐड करोगे, तो ये टोटल ऐड करोगे और माइनस करोगे 35,500, तो आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है 1,33,000। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना हमेशा, प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके यहां पर नहीं आते, इसको यहां पर आप कवर नहीं करोगे। दूसरा, आप लोग क्या गलती करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हुए डिफरेंस लेते हो। नहीं, डिफरेंस नहीं लेना, ये जो एक्चुअल आप जो प्रॉफिट में से माइनस करते हो प्रोविजन करंट ईयर का, वही आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है। और लास्ट में अब मुझे यहां पर वो अमाउंट चाहिए जो मैंने लास्ट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पेमेंट की है। कितना है? तीनों फिगर अलग है, तो अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस पीडी 30,000, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 42,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो प्रोविजन किया इस साल का
क्रेडिट साइड पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। क्रेडिट साइड का टोटल 80,000, डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पर, मतलब हमने जो टैक्स पे किया वो यहां से आपको पता चलेगा कितना, 38,000। टू बैंक अकाउंट 38,000। लास्ट ईयर हमने प्रोविजन किया था 30,000, उसकी जगह पेमेंट हम 38,000 कर रहे हैं। 8,000 आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया जिसकी वजह से वो इससे एडजस्ट हो गया और आपका करंट ईयर का प्रोविजन कम शो कर रहा है। क्लियर है? लेकिन आपने अकाउंट बनाया, इंफॉर्मेशन निकाल ली, तो ये जो आपने टैक्स पे किया इसके लिए आपका आउटफ्लो हुआ, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड यहां से लेस करो। इसके बाद आपके पास जो फिगर आ रही है पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 95,000, ये फाइनल बैलेंस है हमारा इस एक्टिविटी का। यहां तक आपको समझ में आ गया? के बाद नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आप बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स को चेक करोगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दी है। बिल्डिंग लास्ट ईयर 1 लाख थी, इस साल 80,000, 20,000 से डिक्रीज हो रही है। बिल्डिंग हो लैंड हो उस पर हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, और यहां पर इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है कि आपने कोई डेप्रिसिएशन लगाया है। डेप्रिसिएशन सिर्फ आपने प्लांट एंड मशीनरी पर लगाया। ये जो डिक्रीज हो रही है 20,000 से बिल्डिंग, ये आपने इसको सेल किया है। 25,000 का सेल करते हुए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फिगर आपको दिया है लेकिन सेल करके आपको अमाउंट कितना मिला नहीं दिया, तो आपको निकालने के लिए अकाउंट बनाना होगा। इसी तरह से प्लांट का अकाउंट आपको बनाना होगा। क्यों? लास्ट ईयर से ये इंक्रीज हो रहा है जबकि हमने डेप्रिसिएशन भी लगाया, तो ये डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ परचेज क्या है वो आपको निकालनी है। तो अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले बनाते हैं बिल्डिंग अकाउंट। एसेट है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 80,000। अब इसको बेचते हुए जो आपको प्रॉफिट हुआ 25,000, वो आएगा डेबिट साइड पर कितना, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। अब यहां पर देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,25,000, इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड पर, वो जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ इस एसेट को बेच करके वो है 45,000, बाय बैंक अकाउंट 45,000, राइट? ये अमाउंट आपको मिल गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर टू बैलेंस पीडी 40,000, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 1,28,000। अब हमने इस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जिससे इसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्रेडिट साइड पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। क्रेडिट साइड का टोटल 1,38,000, डेबिट साइड का डिफरेंस आ रहा है, तो डेबिट साइड पर डिफरेंस का मतलब यहां पर हमने एसेट को परचेज किया है, क्योंकि आपने कोई एसेट सेल की नहीं है, कोई मशीनरी सेल नहीं की। सेल करने पर प्रॉफिट होता तो आप यहां पर शो करते, प्रॉफिट तो है नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन, आपने जो मशीनरी परचेज की है वो है 98,000। अब आपने जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको यहां पर शो करना है। सबसे पहले आपने बिल्डिंग को बेचा, जो पैसा मिला वो इनफ्लो है, सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000। इसके बाद आपने मशीनरी परचेज की, आउटफ्लो हुआ, लेस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98,000। क्या यही दो चीजें हैं, कोई और चीज नहीं है? चेक करो ध्यान से। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल जो कि लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रही है 15,000 की, इसका मतलब आपने गुडविल परचेज की, आउटफ्लो हुआ 15,000। इसके अलावा आपको और क्या चेक करना है, क्या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं है, अगर होती तो आपको उसको चेक करना था। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर कोई इनकम जो कि स्पेसिफाई की है, कोई रेट ऑफ इनकम यहां पर स्पेसिफाई किया है, तो उस हिसाब से उसकी इनकम को भी आपको यहां पर शो करना है। तो ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर हमारा नेट अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस एक्टिविटी में हमने कैश को यूज किया है, खर्च किया है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 68,000। इसके बाद फाइनेंस एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए बैलेंस शीट में आप क्या चीज चेक करोगे? पहली, शेयर कैपिटल। क्या मेरी शेयर कैपिटल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ? लास्ट ईयर से मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मैंने फर्दर शेयर्स इशू किए, फंड्स कलेक्ट किए। कितने? 30,000 के। इशू ऑफ शेयर्स
30,000। और क्या चेक करना है इसके बाद? आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो कि लास्ट ईयर थी 50,000, इस साल नहीं है। डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट में दी है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने पैसा रिटर्न कर दिया, आउटफ्लो हुआ, तो यहां पर दिखाओगे लेस रिडम्पशन ऑफ 15% डिबेंचर्स 50,000। स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि हमने इसको रिडीम किया, कोई प्रीमियम के साथ नहीं किया, तो जो फेस वैल्यू है वही आपने पे की। स्टार्टिंग में ही आपने पे कर दिया तो इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं बनता। लेकिन आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है, तो वो आपको यहां पर शो करना है, प्रपोज डिविडेंड पेड 12,000। इसके अलावा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है? करंट लाइबिलिटीज में क्या कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है? नहीं, यहां पर नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती तो वो भी आपको यहां पर कवर करनी थी। इसी तरह से याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स में अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है तो वो आपके वहां पर कवर होंगे। राइट? तो ये आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज 32,000। तीनों एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो आपने निकाल लिया, टोटल करो। टोटल करने पर आपको पता चलता है कि मेरा 5,000 से कैश का बैलेंस डिक्रीज हुआ, नेगेटिव बैलेंस है। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एबीसी 5,000 डिक्रीज हो रहा है ना। तीनों एक्टिविटी को आप ऐड करोगे तो बैलेंस क्या आएगा? नेगेटिव 5,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मेरा कैश का बैलेंस 5,000 से डिक्रीज हो गया। ओपनिंग मेरा कितना था? ओपनिंग था लास्ट ईयर मेरा 25,000। तो एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस साल मेरा कैश का बैलेंस होना चाहिए 20,000। चेक करो बैलेंस शीट में क्या यही है? हाँ, करंट ईयर में मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस 20,000 है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भी यही है। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से एक एक चीज को पिक करना है, कौन सी एक्टिविटी में कौन सी चीज कहाँ कैसे ढूंढनी है। तो ये सब चीजें सीखते रहने, समझने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।